Hello everyone and welcome to जॉर्ज एकेडमीज क्लास। आज हम लोग अपने अकाउंटेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट नहीं बोलेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द बोर्ड्स, वेदर आई टॉक अबाउट सीबीएसई और आईएससी। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में यू विल एक्सपेक्ट, आई वोंट से एक्सपेक्ट, आप लेकर चलो कि शेयर्स में से एक चैप्टर आ चुका है, एक क्वेश्चन आ चुका है, वो आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो अगर आप इस चैप्टर को बढ़िया से करते हो तो आप 10 से 12 नंबर के मार्क्स को आप सिक्योर कर लोगे, राइट। सो ये एक बार आपको बता दें कि जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स। व्हेन आई से कंपनी अकाउंट्स मतलब स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने आपको पार्टनरशिप चैप्टर में चीज बताया था कि जब हमने क्लास 12 शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था कि क्लास 11 में जो फोकस था वो थोड़ा सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स के ऊपर में। क्लास 12 में हम लोग बेसिकली पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स, मतलब कंपनी में किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन की जाती है और पार्टनरशिप फॉर्म में किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन की जाती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सिमिलरली पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने पार्टनरशिप के ऊपर में पढ़ाई किया। आज हम लोग कंपनी अकाउंट शुरू कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे व्हेन आई एम सेइंग कंपनी आई मीन जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी में किस तरह से अकाउंट्स रखा जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें एक जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है वो है किस तरह से शेयर्स का अकाउंटिंग किया जाता है, दैट इज अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। बेसिक कंसेप्ट करेंगे हम लोग, आज अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और ताकि एक बार हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसके बाद हम लोग आगे अपने स्पीड बढ़ा सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट विद द चैप्टर इशू ऑफ। सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज कंपनी। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बिकॉज आई नो दैट यू ऑल हैव स्टडीड दिस इन योर बिजनेस स्टडीज और कॉमर्स, जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें आप लोग कंपनी के बारे में पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ा है। सो ये डेफिनेशन एक बार फिर से जानना जरूरी है, क्योंकि सिंस हम लोग जिसके बारे में, जिसका अकाउंटिंग हम लोग करेंगे उसको एक बार फिर से याद कर लिया जाए। सो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, राइट। सो आई एम गोइंग टू रीड दिस अगेन। A company is an artificial person created by law, जो लॉ के द्वारा बनाया गया है और जिसका अपना अलग एंटिटी होता है, अ सेपरेट एंटिटी, उसका अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी होता है, एक सेपरेट आइडेंटिटी होता है। इट इज अ सेपरेट एंटिटी मतलब बॉडी, right? So it's a separate identity या separate body, right? And which has been created by law with a perpetual succession. Perpetual succession मतलब कंपनी की एग्जिस्टेंस उसके ओनर के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है, उसके ओनर के एग्जिस्टेंस के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है। एक कंपनी लॉ के द्वारा बनाया गया है और उसे खत्म भी, उसे वाइंड अप भी लॉ के द्वारा ही हो सकता है। सो ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग यहाँ पे याद रखना बच्चों कि हम लोग कंपनी का अकाउंट्स कर रहे हैं, तो हम लोगों को पूरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। हम लोगों को ये लेकर चलना है कि कंपनी खुद का एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक अलग आइडेंटिटी है। सो देयरफॉर कंपनी के मद्देनजर, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग शेयर का मतलब समझते हैं। ये जो मैंने आपको शेयर का मतलब दिया है, ये जो शेयर का मतलब है बच्चों, this is a general meaning of share. General meaning. What I say when I say general meaning? General meaning का मतलब ये हुआ, general meaning का मतलब ये हुआ कि आम तौर पे हम लोग एक शेयर वर्ड का मतलब क्या समझते हैं। What do we understand by a term share? अगर हम इसको एक हिंदी में राइट बोले तो आप लोगों को शेयर का मतलब हिस्सा होता है, एक हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट, एक लार्जर अमाउंट का। अगर यहाँ पे देखिए द सेम थिंग इज रिटन हियर,
It's a part or a portion. It's a part or a portion of a larger amount which is divided among a number of people. Number of people. So यहाँ पे एक यहाँ पे एक ये आपके सामने में ये एक डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया है. लेट्स स्टडी दिस. यहाँ पे आप देखिए कि ये एक लार्जर पोर्शन है और ये एक जो है दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस येलो, दिस ग्रीन, these are all what? These are all or a part. ये एक पार्ट है of a larger portion, right? So ये इसका हिस्सा है. दोस्तों आप लोग स्कूल में जाते हो तो स्कूल में आपका मम्मी आपको टिफिन देती है और मम्मी आपको पूड़िया देती है. So right, you have got पूड़ीज, you have got पूड़ीज in your tiffin. So 4 पूड़ी आपको दी है. So ये 4 पूड़ी आपका था. लेकिन जब आप अपने 4 पूड़ी में से अपने हिस्सा में से एक पूड़ी जब आप अपने दोस्त को देते हो तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि मैंने अपनी पूड़ी अपने फ्रेंड से क्या किया? शेयर किया. सो आपने अपना हिस्सा में से, अपने पार्ट में से, आपके पास जो 4 पुड़िया थी उसमें से आपने एक पूड़ी क्या किया? अपने एक फ्रेंड के साथ क्या किया? टिफिन को आपने शेयर किया. सो बच्चों यही हम लोग तो शेयर का मतलब अभी तक जो जनरली मतलब अगर बोला जाए तो शेयर का मतलब यही होता है एक ऐसा हिस्सा जो हम किसी और के साथ बांटते हैं, राइट. सो अगर मेरे पास एक पूड़ी है, अगर उस पूड़ी में से एक मैं टुकड़ा तोड़ करके अपने फ्रेंड को देता हूं, सो क्या कर रहा हूं मैं अपने फ्रेंड के साथ अपने पूड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा को अपने दोस्त के साथ क्या किया? शेयर किया. सो बेसिकली आप अपना हिस्सा में से जो आपका था, आप उसमें से अपने में से एक छोटा सा पार्ट आप किसी को दे रहे, किसी के साथ आप शेयर कर रहे हैं, राइट. ये हम लोग अभी शेयर का मतलब समझते हैं. ये जो लॉजिक मैंने आपको बताया, ये लॉजिक मैं आपको आगे जाकर के इस चैप्टर से रिलेट करेंगे. आई एम गोइंग टू रिलेट दिस लॉजिक. इट्स नॉट दैट आई एम जस्ट स्पीकिंग लाइक दिस. ये रिलेट होगा. सो एक चीज याद रखो, ये एक जनरल मीनिंग है. अभी ये जो डेफिनेशन है शेयर का, दिस इज नॉट एज पर अकाउंटेंसी, दिस इज नॉट एज पर दी व्हाट शेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इन जॉइंट स्टॉक कंपनी. बट yes it will have a certain relevance. It will have a certain relevance. Don't worry about that. इसका कनेक्शन हम आपको दिखाएंगे, राइट. सो नाउ अगर हम आपको बोले कि शेयर कैपिटल क्या है, सो लेट्स अंडरस्टैंड the word share capital. The word share capital consists of 2 parts, consists of 2 words. एक word है, one word is share, right? Just a minute. Yeah. So एक word है आपका share और दूसरा वर्ड है कैपिटल. So you have got 2 words, share and capital. This is one term actually. ये एक टर्म है शेयर कैपिटल. बट हम इसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, मैंने आपको दोनों वर्ड को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या किया, अलग अलग उसको ले रहे. शेयर का मतलब क्या होता है? जस्ट नाउ आई सेड अ पार्ट ऑफ अ होल. कैपिटल का मतलब बेटा हम लोग क्या होता है? ओनर्स इक्विटी. ओनर्स क्लेम या ओनर्स फंड. मतलब सिंपल भाषा में बोले, मालिक का क्लेम या मालिक का पैसा, मालिक का फंड, मालिक का इन्वेस्टमेंट. यही सब वर्ड से हम लोग रिलेट कर सकते हैं द वर्ड कैपिटल, राइट. सो शेयर का मतलब हुआ पार्ट ऑफ अ होल एंड कैपिटल का मतलब हुआ ओनर्स कंट्रीब्यूशन, ओनर्स क्लेम, राइट. दिस इज व्हाट इंडिविजुअली द टर्म शेयर मीन्स एंड द कैपिटल मीन्स, राइट. डोंट वरी, अभी इसको हम लोग एक साथ मिलाकर दोनों को क्लब करके दोनों को कंबाइन करके भी समझेंगे. सो अब अगर हम आपको बोले कि शेयर कैपिटल बच्चों क्या होता है, तो शेयर कैपिटल रिफर्स टू, पहले हम आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देते हैं. अ शेयर कैपिटल refers to the funds of a company received from selling
ओनरशिप शेयर्स, ओनरशिप शेयर्स टू द पब्लिक। नाउ अब इससे पहले कि मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ूं, वो नेक्स्ट लाइन अभी हम पढ़ेंगे नहीं, अभी हम आपको ये बताएंगे कि जो मैंने जो पहला जो 2 लाइन पढ़ा इसका मतलब क्या होता है। बच्चों देखिए ये डायग्राम बढ़िया से, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये कुछ नहीं बल्कि मैंने यहां पे एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दिखाया है। कैपिटल स्ट्रक्चर बोल लो या कैपिटल कॉम्पोजिशन, एक कंपनी का कैपिटल का बनावट, एक कंपनी का कैपिटल का बनावट कैसा होता है। देखिए बेसिकली किसी भी एंटरप्राइज का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपिटल होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों। एक पार्ट होता है बोरोड कैपिटल, जिसे हम लोग डेब्ट कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है ओन्ड कैपिटल। ओन्ड, ओन्ड मतलब क्या होता है बच्चा? ओनर्स कैपिटल बोल देते हैं। चलिए हटाइए ओन्ड, हटाइए वर्ड, आप ओनर्स समझे, आप ओनर्स कैपिटल। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। सो कंपनी का जो कैपिटल होता है ना वो 2 पार्ट में, अगर मान लीजिए कंपनी में 100 रुपया का कैपिटल है तो ये पूरा का पूरा जो 100 रुपया होता है ये मिश्रण होता है, ये कॉम्पोजिशन होता है। ये 100 रुपया कभी भी मालिक पूरा नहीं डालेगा और ना कि ये 100 रुपया हम लोग पूरा बोरो, कंपनी पूरा बोरो करता है, राइट। सो ये 100 रुपया एक्चुअली ओनर के तरफ से भी कुछ आएगा और कुछ बोरो भी किया जाता है, बिकॉज 100% कभी ओनर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और 100% कंपनी कभी बोरो नहीं करती है। सो अगेन आई एम सेइंग if there is a 100 rupees capital in the company, you will see that never that 100 rupees will be invested by the owners of the company, right, number one, and nor it will be borrowed from any financial institution or banks. The capital structure is always a combination. It's a combination of what? It's a combination of owner's equity, मतलब ओनर का पैसा, ओनर्स इक्विटी, ओनर्स क्लेम प्लस borrowed funds. This is how things work. Simple. This is what is a capital structure of a company. So कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, कैपिटल स्ट्रक्चर या कैपिटल कॉम्पोजिशन मतलब उसका जो कैपिटल की जो बनावट है उस पे आप, उसकी बनावट कुछ इस तरह से रहती है कि उस कैपिटल में 2 तरह, आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक बोरोड कैपिटल हो सकता है और एक ओन्ड कैपिटल या ओनर्स इक्विटी या ओनर्स कैपिटल होता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आया। अब हम आपको ये बताते हैं, अब आप देखिए ध्यान से। सो आई जस्ट नीड टू रब दिस। अब देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। से सपोज एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए या एक कंपनी में 1 करोड़ रुपीस का कैपिटल चाहिए, राइट। सो कंपनी ये डिसाइड किया कि आउट ऑफ 1 करोड़ 30 lakhs will be borrowed from different financial institution and banks, and 70 lakhs is to be contributed by the owners. This is what is the structure now. So now this 30 lakh, इधर आ जाइए, this 30 lakh will be your borrowed capital या debt capital जो आपने borrow किया, and this yellow portion is your 70 lakh, right? This is what your owner's capital. अब जानते हैं बच्चों ये 70 लाख रुपीस इतना बड़ा अमाउंट होता है, इमेजिन कर लीजिए आप, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि किसी एक या 2 व्यक्ति के बस में नहीं है कि वो इतना पैसा कंट्रीब्यूट कर दे, ये इतना पैसा इन्वेस्ट कर दे एक कंपनी में। सो कंपनी एक बहुत ही सिंपल फंडा अपनाती है। कंपनी को भी चीज पता है कि अगर मैं ये 70 लाख रुपया किसी एक जन से मांगू
या किसी एक जन को इन्वेस्टमेंट करने बोला जाए तो वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक जन इन्वेस्टमेंट करता है तो रिस्क भी उसी एक व्यक्ति के ऊपर में आता है। देखिए हम आपको छोटे से एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपको अपना बर्थडे पार्टी एक ऑर्गेनाइज करना है और आपको अपने बर्थडे पार्टी में 1,000 रुपया का जरूरत है। सो आपको पता है कि आपका जो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जो 1,000 रुपया दे पाए, क्योंकि सब आप लोग अभी स्कूल्स में हो, सबके लिमिटेड पॉकेट मनीज है। So you know it very well that one person, if I ask any one of my friend to give me 1,000 rupees to lend me 1,000 rupees, he or she will not be able to lend me 1,000 rupees, क्योंकि उसके पास उतना है भी नहीं, और अगर उतना होगा भी तो शायद वो मुझे 1,000 रुपीज देने से भी डरेगा। So what do you do? बहुत सिंपल सी चीज है। आप बोलते हो कि मेरे को 1,000 रुपया का रिक्वायरमेंट है, हम ये 1,000 रुपया काम करते हैं, एक जन से नहीं लेकर हम 5 जन से लेते हैं, राइट? हम 5 फ्रेंड्स को अप्रोच करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग 1 फ्रेंड, आई विल अप्रोच माई 5 फ्रेंड्स। सो वेरी सिंपल, पर फ्रेंड आपको कितना रुपया उठाना पड़ेगा? 200 रुपया। सो यानी कि इफ यू आर प्लानिंग टू रीच आउट टू योर 5 फ्रेंड्स, इट मीन्स पर फ्रेंड हैज टू कंट्रीब्यूट मिनिमम ऑफ ₹200, बिकॉज इफ दे कंट्रीब्यूट 200 रुपीज इन मिनिमम, तब जाकर के 5 जन से आपका 1,000 रुपया क्या हो जाएगा? कलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द फंड यू रिक्वायर। नाउ व्हाट हैपेंड, व्हाट यू डिड, you divided this 1,000 rupees into 5 denomination, smaller denomination, and per denomination का value has come how much? 200 rupees. Now my dear students, please ये जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया, इसी कंसेप्ट को काइंडली आप लोग यहां पे आए और यहां पे अप्लाई करें। सो कंपनी नीड 70 लाख रुपीज, दिस येलो पोर्शन इज 70 lakh. What am I saying is that what is company is going to do, as company knows कि एक जन से 70 लाख रुपया लेना पॉसिबल नहीं है, राइट? सो व्हाट डज कंपनी क्या, देखिए कंपनी क्या करता है, ध्यान से समझा जाए इसको। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम आपको बता रहे हैं, और अगर आप इसे समझ लेना बच्चों, तो कभी आपको शेयर्स में कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी आपको शेयर्स कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कंपनी क्या करता है, ये जो अपना रिक्वायरमेंट है 70 लाख रुपया का, इसे एक इमेजिनरी स्मॉलर डिनोमिनेशंस में डिवाइड करता है। इमेजिनरी, इट्स एन इमेजिनरी डिनोमिनेशन। जैसे ये भी जो मैंने 1,000 रुपया को मैंने क्या किया, उसी तरह ये 70 लाख को। सो से फॉर एग्जांपल कंपनी बोलता है कि हम अपना 70 लाख का जो रिक्वायरमेंट है उसे मैं स्मॉलर डिनोमिनेशन में डिवाइड करता हूं। कंपनी बोलता है कि ये जो 70 लाख रुपया का जो कैपिटल है, व्हाई कांट आई शेयर दिस कैपिटल, क्यों नहीं मैं इस कैपिटल को शेयर करूं। देखिए याद है आपने अपना रोटी का टिफिन में, स्कूल के टिफिन में अपने रोटी का ये हिस्सा को शेयर किया था किसी और के साथ। ये क्या था, ये आपका था ना, ये आपका पोर्शन था ना, लेकिन आपने बोला कि मैं ये पार्ट अपने दोस्त के साथ शेयर करूंगा। सिमिलरली बच्चा, ये पूरा एक रोटी है, ध्यान से समझ लीजिए, रोटी का ये हिस्सा जो येलो वाला हिस्सा है वो आप चाहते हैं कि हम शेयर करें। किससे शेयर करें? हम चाहते हैं हम शेयर करेंगे जनरल पब्लिक से, वो पब्लिक जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, मतलब बोले तो इन्वेस्टर्स। हम ओपनली पब्लिक के पास जाएंगे, ओपन मार्केट में जाएंगे और हम इनवाइट करेंगे, ऑफर करेंगे उन इन्वेस्टर्स को जिसके पास फंड्स है, और मैं उनको ऑफर करूंगा कि मैं, ये कंपनी बोल रहा है, कौन बोल रहा है स्टूडेंट्स? कंपनी बोलता है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए मैंने आपको पहले कंपनी का डेफिनेशन बताया कि कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन लेकर चलिएगा। सो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी कर रही है एक बहुत सिंपल फॉर्मूला अप्लाई। कंपनी बोल रहा है 70 लाख रुपीज, ये पोर्शन है येलो वाला, हम इस 70 लाख को स्मॉलर डिनोमिनेशन में डिवाइड करते हैं। सो 70 लाख को हम स्मॉलर डिनोमिनेशन में डिवाइड करते हैं, और हम ये बोलते हैं कि पर डिनोमिनेशन
एक डिनोमिनेशन का, स्मॉलर पार्ट का, एक हिस्सा का। ये क्या हुआ बच्चा, ये हो गया एक हिस्सा, 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 ये हो गया एक हिस्सा। अब आपको समझ में आ रहा है ये सब क्या है, ये सब येलो पोर्शन का, ये 70 लाख का ये एक हिस्सा है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर अमाउंट, इट्स अ पार्ट ऑफ द लार्जर अमाउंट माय स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर कंपनी बोलता है कि मैं एक हिस्सा का वैल्यू को 1000 रुपया लगाऊंगा मिनिमम। सो इन दैट सिचुएशन कट 1 2 3, सो इन दैट सिचुएशन मेरे को 7000 हिस्सा करने पड़ेंगे। कितने हिस्से करने पड़ेंगे मेरे को, 7000 हिस्से, मतलब हुआ 7000 शेयर्स, 7000 शेयर्स मेरे को करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपना जो 70 लाख का जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट था उसको मैं क्या करूंगा, मैं पब्लिक के साथ शेयर करूंगा। लेकिन कैसे शेयर करूंगा, अपने कैपिटल को स्मॉलर डिनोमिनेशंस में डिवाइड करके। अपने जो रिक्वायरमेंट है, मेरे को 70 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो इस 70 लाख का रिक्वायरमेंट को हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलर डिनोमिनेशंस में डिवाइड कर रहे हैं और एक मिनिमम नंबर एक कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैं इतना नंबर इतने टुकड़ों में उसे डिवाइड करूंगा। राइट, सो से फॉर एग्जांपल हम जैसे एग्जांपल देते हैं कि आप ये डिसाइड करते हैं कि आपके पास ये रोटी है, आप ये डिसाइड करते हैं कि ये रोटी मैं शेयर करूंगा। लेकिन शेयर करोगे तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि कितने जन के साथ शेयर करोगे, इस रोटी के कितने टुकड़े करोगे। तो आप बोलते हो कि मैं इस रोटी का 4 टुकड़ा करूंगा, 1 2 3 4। उसी तरह बेटा ये जो 70 लाख को जब आप शेयर करोगे पब्लिक के साथ, तो आप इसका कितना टुकड़ा करोगे, सिंपल एज दैट। अब इसको इस हिसाब से सोचिए। सो हम बोलते हैं कि मैं एक टुकड़ा का वैल्यू रखूंगा 1000 रुपीज। तो यानी कि अगर मेरे को, अगर किसी इन्वेस्टर को मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसे मिनिमम 1000 रुपीज देना पड़ेगा, उसे मिनिमम 1000 रुपीज देना पड़ेगा। सो उस हिसाब से मैं कितना उसको स्मॉलर डिनोमिनेशन में ला सकता हूं, आई कैन ब्रिंग इट टू 7000 डिनोमिनेशन। सो व्हाट इज दिस स्टूडेंट, दिस इज नथिंग, this is the shares, this is nothing but shares। मतलब company is what is going, company is doing, company is sharing this yellow portion, this is the owned capital। ये जो कैपिटल है ये कौन लगाएगा, ये ओनर का देने के बात है। सो ये 1 या 2 या 3 ओनर नहीं बल्कि काफी सारे ओनर्स होंगे। मैं पब्लिक के पास जाऊंगा और मैं पब्लिक को ऑफर करूंगा कि कंपनी बोलता है, मैं पब्लिक को ऑफर करूंगा कि मैं अपना कैपिटल को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं अपने कैपिटल को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इफ यू वांट यू कैन बिकम, you can buy a share in my capital। if you remember, please listen to my word, if you want, the company offers to the public, it says if you want you can become a share in, if you want you can have a share in my capital। Similarly here you say to your friend, if you want you can have a share in my chapati, if you want you can have a share in my roti, if you want you can have a share in my puri। Similarly if you want you can have a share in my capital। So what does company do, the company starts sharing its capital with the public। पब्लिक क्या करता है, अगर आपको मेरा कैपिटल में शेयर चाहिए तो आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। मिनिमम कितना, 1000, एक शेयर लेने का, एक टुकड़ा लेने का 1000। सो सब अपने अपने हैसियत के हिसाब से, किसी के पास 3000 रुपया, ये बोलता है मेरे पास 3000 रुपया तो उसके नाम पे 3 शेयर्स। ये बोलता है मेरे पास 5000 रुपया है तो इसके नाम पे 5 शेयर्स। ये बोलता है मेरे पास 10,000 रुपया है तो इसके नाम पे 10 शेयर्स। तो होता है क्या है, कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी इनको शेयर्स दे रहा है, मतलब अपने कैपिटल में हिस्सेदारी दे रहा है। हिस्सेदारी, देखिए वर्ड आ गया हिस्सेदारी। इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू व्हाट इज शेयर बेटा, व्हाट इज शेयर बेटा। इफ यू रिमेंबर इन माय फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू, मैंने कहा था कि इस वर्ड में मैं आऊंगा, हिस्सा, हिस्सा, हिस्सेदारी। देखिए मैंने अभी आपको जस्ट कहा कि क्या दे रहा है कंपनी, हिस्सेदारी दे रहा है। सो कंपनी अपने कैपिटल में हिस्सेदारी दे रहा है, उसके लिए लोगों को, इन्वेस्टर्स को पैसा देना पड़ेगा और आप उस कंपनी में बन जाएगा हिस्सेदार, मतलब शेयर होल्डर। मतलब आपने कंपनी का कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है, सो यू बिकम अ शेयर होल्डर बिकॉज यू आर शेयरिंग द कैपिटल ऑफ अ कंपनी, यू आर होल्डिंग द शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी, यू आर होल्डिंग द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, एंड दैट्स व्हाई यू बिकम अ शेयर होल्डर एंड यू बिकम ओनर। एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेक यू टू द सेकंड लाइन of my definition। share means a share in the share capital of the company। share means a share capital, share
इन द शेयर कैपिटल। सो बच्चों ये हो गया शेयर कैपिटल, ये येलो पोर्शन जो है आपका क्या हो गया बच्चा, शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ये कैपिटल को सबके साथ क्या किया बच्चे, शेयर किए। सारे बहुत सारे ओनर्स ने मिलकर ही कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है। सो सारे ओनर्स ही कैपिटल को आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो ये शेयर कैपिटल है। सो जिन जिन का या इसमें शेयर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर मींस अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल। सो जो जो शेयर कैपिटल को शेयर कर रहा है उसके पास क्या जा रहा है, उसके पास शेयर जा रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस डेफिनेशन हैज कम, दैट शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द company. So this is what share capital, the capital which the company has shared with the investors, with the public, general public, the capital which the company has raised by the fund, the capital which the company has raised by selling its shares, of its capital, by sharing, or you can say by the selling a share in its share capital, उसे बेच करके जो पैसा उठाया जा रहा है उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, शेयर कैपिटल। आप देख सकते हैं ये कैपिटल सबके साथ शेयर हुआ है और सब मिल करके इस पोर्शन को, इस 70 लाख को कंट्रीब्यूट किया। सो ये 70 लाख रुपीस बच्चों हो जाता है शेयर कैपिटल। आई होप कि आपको ये फंडा समझ में आया है। अब आगे बढ़ते हैं, पब्लिक से कैसे पैसा लिया जाता है। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स, दो तरीका है कलेक्शन करने का। एक होता है वन टाइम, मतलब एक बार में पैसा आप चाहो तो ले सकते हो, और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट मेथड। बच्चों चार मेथड होते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट्स मैक्स टू मैक्स होते हैं। फर्स्ट ये जो होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट। बच्चों हम यहां पे थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लेंगे और इस इंस्टॉलमेंट को हम थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ये जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट का ये जो आप नाम देख रहे हो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल्स, ये कैसे आ रहा है इसको थोड़ा सा समझते हैं। लेट्स स्पेंड सम टाइम हियर बिकॉज दिस 4 वर्ड्स पूरे के पूरे चैप्टर में आपको ये 4 टर्म्स आएंगे, हमेशा आएंगे। सो इनका क्लैरिटी आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। फिर ये जो बाल्टी है, ये जो बकेट्स मैंने बनाया है बच्चों, ये बकेट्स का क्या कहानी है, ये बकेट्स क्यों है, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। सो इसलिए वी विल स्टे ऑन दिस स्लाइड एंड वी नीड टू डिस्कस समथिंग हियर। सो देखो, से फॉर एग्जांपल हम आपको एक बात बोलते हैं कि अभी आप लोग क्लास सब 12 में हो, राइट? और क्लास 12 के बाद आप लोग क्लास 12 के बाद यू विल बी सीकिंग कॉलेज एडमिशंस। आप लोग कॉलेजेस में जाओगे, आप लोग कॉलेज एडमिशंस सीख करोगे ना। एक बात बताओ, जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन सीख करोगे, मतलब इंडिया के कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आप एक सीट बुक करना चाहोगे, आपको एक सीट चाहिए, यू वांट टू अप्लाई फॉर अ सीट, दैट इज व्हाट इट मींस। आपको उस कॉलेज के क्लासरूम में एक कुर्सी, एक चेयर, टेबल चाहिए जो आपके नाम पे बुक हो, सिंपल दैट। आपको उसमें जगह चाहिए इस कॉलेज में, यही तो होता है, यू वांट टू गेट एडमिटेड इन दिस दैट कॉलेज। सो इसको अगर डेप्थ में एनालाइज करें तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको इस कॉलेज में जगह चाहिए। सो अब एक बात बताइए, जब आपको इस कॉलेज में जगह चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? क्या कॉलेज के प्रिंसिपल को, क्या कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को सपने आते हैं कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए? नहीं बच्चों, आपको कॉलेज को बताना पड़ता है कि यू आर इंटरेस्टेड in taking admission in that particular college. And how do you tell that college authorities? आप कॉलेज ऑथोरिटीज को कैसे बताते हैं कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए? By filling up an application form. कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हो कि नहीं भरते हो? सो आपको कॉलेज की सीट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। बस एग्जैक्टली बच्चों यहां पर भी अगर इन्वेस्टर्स को, अगर आपको किसी कंपनी में शेयर्स खरीदना है, अगर आप चाहते हो कि उस कंपनी का शेयर कैपिटल में आप कंट्रीब्यूट करें, आप इन्वेस्ट करें, आप उस कंपनी का शेयर्स खरीदें, सो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है बच्चों? अप्लाई करना पड़ता है। विदाउट अप्लाइंग यू, कंपनी को कैसे पता चलेगा बच्चों कि आपको उस कंपनी में शेयर्स चाहिए? कभी पता चल पाएगा? कभी नहीं पता चल पाएगा। सो आपको तो कंपनी को बताना ना पड़ेगा कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग द शेयर्स ऑफ योर कंपनी। आपको तो कंपनी बताना पड़ेगा।
सो उसी तरह जब आप बताते हो ना, तो यहां पे बताते वक्त आपको पैसा देना पड़ता है। जैसे यहां पे आप जब कॉलेज का फॉर्म भरते हो तो फॉर्म के कुछ पैसे लगते हैं ना, बस बच्चों उसी तरह यहां पर भी समझ लेना, जब आप कंपनी को बताते हो कि मेरे को आपके कंपनी में 10 शेयर्स चाहिए, राइट, सो देयरफॉर इन दैट केस आपको कंपनी को बताना पड़ेगा कि हमको 10 कैसे बताएंगे, अप्लाई करके। अब हम आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं कि आप जो कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं, उस कंपनी का एक शेयर का वैल्यू 500 रुपया है, और इस 500 रुपया को कंपनी ने क्या कर दिया, ब्रेकअप कर दिया। 200 रुपया एप्लीकेशन में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं हम, फिर 200 रुपया सेकेंड इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं, 50 रुपया थर्ड इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं, और फिर से 50 रुपया हम फोर्थ इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं। सो 200 रुपया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 200 रुपया सेकेंड इंस्टॉलमेंट, 50 रुपया थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड 50 रुपया फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अब होता क्या है, सो अगर मान लीजिए आप कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं और आपको 5 शेयर्स चाहिए, 5 शेयर्स चाहिए, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप अप्लाई करोगे तो आप 5 शेयर का अप्लाई करने का पैसा होता है 200 रुपया करके 1000 रुपया। यानी कि इधर पे आ जाओ, जब आप अप्लाई करोगे ना, आपको 5 शेयर चाहिए ना, तो आप कंपनी ने कहा है कि भाई जो भी मेरे को जिसको भी शेयर्स खरीदना है, वो जब अप्लाई करेगा तो अप्लाई करते वक्त उसको पर शेयर का 200 रुपया मेरे को उसी वक्त दे देना है। सो कंपनी बोलता है कि भाई जो भी इन्वेस्टर्स, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, राइट, he or she, that investor should give me per share 200 rupees for applying, otherwise I will not accept the application। आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगा अगर आप एप्लीकेशन के वक्त पैसा नहीं दोगे। सो कंपनी जो पहला इंस्टॉलमेंट होता है वो उस वक्त ले लेता है जब शेयर होल्डर्स या जब इन्वेस्टर्स शेयर्स खरीदने का इच्छा जाहिर करते हैं। जब शेयर्स खरीदने का जब इच्छा जाहिर करते हैं तो वो कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो उस एप्लीकेशन के वक्त ही उनको कुछ पैसा दे देना पड़ता है। और यहां पे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 200 रुपया। सो अगर आप एक शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप 2 शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको 400 रुपया देना पड़ जाएगा उस वक्त जब आप अप्लाई कर रहे हो। जब आप 3 शेयर खरीदना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है 3 शेयर्स में, तो आपको 600 रुपया देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। हो गया। सो अब देखिए क्या हुआ, आपने अप्लाई कर दिया। अब बच्चों ये चीज याद रखना, आपने जब अप्लाई कर दिया सारा एप्लीकेशन कंपनी ले लेती है। आफ्टर द प्रॉपर स्क्रूटिनी एंड प्रॉपर फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीडियर, कंपनी ये डिसाइड करता है कि किसको कितना शेयर्स मिलेगा। ये कोई जरूरी कभी नहीं होता है कि आपने जितना शेयर कंपनी से मांगा है आपको उतना शेयर मिले, कोई जरूरी नहीं। आपको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये हो सकता है कि आपने जो अप्लाई किया वो रिजेक्ट हो जाए। आप जब कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे थे, ये कुछ जरूरी नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगा। आपका रिजल्ट्स देखे जाएंगे, आपके मार्क्स, आपके परफॉर्मेंस के आधार पे ही ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है कि नहीं। उसी तरह आप जब शेयर्स मांगते हैं तो बहुत सारे कुछ कंडीशंस होते हैं। इसमें मार्क्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि आपका क्लास 12 का मार्क्स देखेगा तब आपको शेयर्स देगा, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे हम रिलेट करना चाह रहे थे। जिस तरह से कॉलेजेस के अपने कंडीशंस होते हैं आपको एडमिशन देने के लिए, उसी तरह कंपनीज के भी अपने कुछ रूल्स और कंडीशंस होते हैं। आपको ये सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आपको शेयर्स अलॉट करने के लिए, आपके नाम आपको शेयर्स देने के लिए, सो देयरफॉर याद रखिएगा, जब कंपनी सारा फॉर्मेलिटीज पूरा कर लेती है तब जाकर के कंपनी आपके नाम पे शेयर्स अलॉट करती है। अलॉट करने का मतलब क्या बच्चों, कि आपके नाम पे शेयर्स को चढ़ा दिया गया, कंपनी के बुक्स में ये एंटर कर दिया गया कि आपको 5 शेयर मिल गया। आपने 5 शेयर मांगा था, सो आपके नाम पे 5 शेयर्स अलॉट हो गया। सो जैसे ही आपके नाम पे 5 शेयर अलॉट हुआ, वो स्टेज को बोलते हैं अलॉटमेंट स्टेज। मतलब जिस वक्त आपको शेयर्स आपके नाम पे अलॉट हो रहा है, तो जैसे ही शेयर्स आपके नाम पे अलॉट हो रहा है उस वक्त आपको फिर से 200 रुपया करके देना है। यानी कि अगर आपने 5 शेयर मांगा था तो फिर आपको 1000 रुपया उस वक्त दे देना पड़ेगा जब आप ये कंफर्म हो गया कि हाँ आपको इतना शेयर्स मिल गया, राइट। अभी ये मत सोचना कि सर अगर उसे 5 शेयर से कम मिला तो, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी ये लोग मान के चलते हैं कि 5 शेयर्स उसको मिल जाता है।
सो उसने 5 शेयर मांगी थी, उसे 5 शेयर मिल गया। सो 1000 रुपया उसको मिल गया मेरे बच्चों। सॉरी 1000 रुपया अब उसको देने पड़ेगा मेरे बच्चों। सो देयरफॉर याद रखना ये सेकंड स्टेज है, ये हो गया सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का स्टेज, जब उसके नाम पे शेयर्स अलॉट हो रहा है। उसके बाद फिर कंपनी अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से वो कॉल करती है। मतलब फर्स्ट कॉल जो होता है वो हो जाता है मेरा थर्ड इंस्टॉलमेंट, जब पहली बार कंपनी आपसे पैसा मांगेगी। ये कॉल आपके मेल के जरिए, मैसेज के जरिए आपको रिमाइंडर भेजा जाता है कि ये आपका ड्यू डेट है, उस दिन आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट देना है। और वो थर्ड इंस्टॉलमेंट और कुछ नहीं, हमारा फर्स्ट कॉल है। उसके बाद सेकंड और लास्ट कॉल करती है कंपनी, वो आपका फोर्थ इंस्टॉलमेंट है। सो वो उसको सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं। सो देखिए ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कितना सारा इंस्टॉलमेंट रखेगा। मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि 4 रखता है, 4 से ज्यादा नहीं। अब बच्चों हम आपको एक चीज यहां पे बोलेंगे, ये जितने सारे इंस्टॉलमेंट है ना, आप लोग सब इसको इमेजिन करिएगा, ये सारा इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं बल्कि बाल्टी है, एक बकेट्स है। These are all buckets. So this is the application bucket. So this is the application bucket. This is the allotment bucket. This is the first call bucket and this is the final call bucket. बस इतना याद रखिए, आगे चीज को रिलेट करेंगे। सो बच्चों हमको आई होप कि मैंने आपको ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल जो इंस्टॉलमेंट मेथड है इसका बारे में मैंने आपको कुछ क्लैरिटी दी है, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। Now we come, how many types of capitals are there? There are various parts of share capital. एक share capital का various parts होता है, right? अभी हम लोग एक एक करके सारे parts को देखेंगे। Authorized, issued, subscribed, called up, paid up and called up. ये total 6 है। एक और भी देखेंगे reserve capital, but पहले हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है authorized capital। बेटा ये क्या होता है authorized capital? ये authorized capital होता है, it refers to the amount of capital mentioned in the, कहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, mentioned in the memorandum of the association। आपको पता होगा जब कंपनी एक फॉर्म होता है तो हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम लोग सबमिट करते हैं टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन के वक्त हम लोग ये 2 आर्टिकल्स, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हम लोग सबमिट करते हैं, मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना। ये जो रजिस्टर्ड कैपिटल होता है ना, ये कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होता है, राइट। इट इज मेंशन वेयर, इट इज मेंशन इन द मेमोरेंडम एसोसिएशन। नाउ वन थिंग इंपॉर्टेंट और देखिए यहां पे क्या लिखा, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू, इट इज ऑथराइज्ड टू इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मतलब एक चीज याद रखिएगा, पब्लिक से कितना पैसा रेज करना है, पब्लिक से कितना पैसा उठाना है, ये कंपनी अपने मर्जी से डिसाइड नहीं करती है, राइट। ये पूरा इंडिया में ये सारे चीज को देखने के लिए हमारे पास एक वॉच डॉग है, एक बॉडी है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी बोलते हैं, राइट। सो एक चीज याद रखना कि कंपनी अपने मर्जी से, है ना, कंपनी अपने मर्जी से ये डिसाइड नहीं करती है कि उसे कितना कैपिटल रेज करना। यस, सो ये उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये रहता है, मेंशन रहता है कि वो कितना कैपिटल अपने पूरे एंटायर जीवन में, अपने पूरे एंटायर लाइफ में वो कितना कैपिटल रेज करेगा। मतलब वो कितना पैसा शेयर्स के माध्यम से उठाएगा अपने पूरा जीवन में, राइट। इस कैपिटल को, इस अमाउंट को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है और इसी कैपिटल के साथ उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो जब एक बार कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, इसका मतलब यह है कि कंपनी को कितनी की अथॉरिटी मिली है, कंपनी को उतने ही कैपिटल की अथॉरिटी मिली है रेस करने के लिए पब्लिक से, जो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है, राइट। समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल।
or register. Why authorized? Because this is the authority. The company has been authorized to issue this amount of capital by issuing shares. Why is it called registered? Because at the time of registration of the company, this capital is mentioned in the memorandum of association, and this memorandum of association is a document which is submitted at the time of registration of a company. Getting my point? Excuse me. So getting my point. So this is an authorized capital. So say for example, कंपनी को एक कंपनी अपना मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिखा 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 each, मतलब वो एक शेयर 10 रुपया करके, और वो पूरे अपने लाइफ टाइम में 1 लाख शेयर इशू करेगा, यानी कि 1 लाख इंटू 10 हो गया 10 लाख. सो ये हो गया उसका ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, राइट. जो 10 रुपया करके जो पर शेयर का वैल्यू है वो उसका नॉमिनल वैल्यू है, या उसका उसका फेस वैल्यू भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू. सो दिस इज द ऑथराइज कैपिटल. फर्स्ट पार्ट, जितना कैपिटल का कंपनी को ऑथोरिटी मिला है जो वो अपने पूरे एंटायर लाइफ में चेंज कर सकता है. अब ये बताओ, क्या कंपनी अपना ये ऑथराइज कैपिटल को चेंज कर सकता है? आज उसने जब मेमोरेंडम एसोसिएशन में मेंशन किया 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each, मतलब वो अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे एंटायर लाइफ में 1 लाख शेयर इशू कर सकता है. अब हमको ये बताइए, क्या ये जो 1 लाख शेयर्स का जो फिगर है, क्या ये चेंज किया जा सकता है? क्या कंपनी अपना रजिस्टर्ड कैपिटल को चेंज कर सकती है? हाँ जी, ये चेंज कर सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत ही प्रोसीडियर फॉलो करना पड़ता है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसमें शामिल होते हैं, आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, आपको अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज लाना पड़ता है. सो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसीडियर होता है, बट इट इज नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, ये होता है, बट उसके लिए आपको जो भी प्रोसीडियर, जो गाइडलाइंस दिया गया है उससे आपको फॉलो करना पड़ता है, राइट. सो इस पे हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट आता है इशूड कैपिटल. ये वो पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल है जो हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक को इशू करते हैं, पब्लिक को ऑफर करते हैं फॉर सब्सक्रिप्शन, राइट. बच्चों हम क्या करते हैं ना, अभी हम व्हाट आई बिलीव कि मैं जितने भी थ्योरी पढ़ दूं आपको थ्योरी से ज्यादा समझ में आएगा जब हम एक एग्जांपल लेकर के पढ़ाएंगे. Subscribed capital is that part of the issued share capital which has been subscribed by investors. So ये वो कैपिटल है जितना कैपिटल पब्लिक ने, इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब करके रखा है. देखिए बच्चों, ऐसे अभी आपको कुछ नहीं ज्यादातर समझ में नहीं आएगा, जब हम आपको एग्जांपल देंगे तो ये समझ. देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहे हैं. लेट्स अज्यूम दैट एबीसी लिमिटेड गॉट रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ₹1 करोड़, और ये जो 1 करोड़ है ये डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 each, यानी कि कितना शेयर्स हो जाता है बच्चों? 10 लाख शेयर्स हो जाता है. और कंपनी अभी इशू करता है 8 लाख शेयर्स टू द रेज ऑफ फंड ऑफ 80 lakhs, बट द इन्वेस्टर सब्सक्राइब ओनली फॉर 6 lakhs. सो द कंपनी कॉल्स. अब देखिए, अब ये जो लिखा हुआ है ना, अब आपको ये बहुत ही लंबा भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, हम आपको भी एक छोटा सा एग्जांपल दे करके बताते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा. ये आपको भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होगा कि व्हाट इज ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब. ये आपको देखिए समझ में आएगा. देखिए मान लीजिए एक कंपनी का MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 1 लाख शेयर्स at the ₹10 each. So this is a capital with which the company has been registered. This is what it is mentioned in the memorandum of association. So therefore बच्चों this becomes authorized capital. Because एक कंपनी अपने पूरे, ये जो कंपनी है ये अपने पूरे एंटायर लाइफ में सिर्फ 1 लाख शेयर इशू कर सकता है, राइट. और पर शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू जो दिया है, फेस वैल्यू जो दिया, वो कितना रुपया दिया बच्चों? 10 रुपया करके दिया हुआ है. क्लियर है? ये ऑथराइज कैपिटल हुआ. ये इस कैपिटल के साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कंपनी का मेमोरेंडम एसोसिएशन में यही मेंशन है, ठीक. अब देखिए हम आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल देंगे आपको, उसके बाद हम आपको इसमें वापस आएंगे. मान लीजिए बच्चों, आप लोगों के घर के मोहल्लों में आसपास छोटे मोटे सब्जी मंडी होंगे, हाट लगते होंगे, सब्जी बाजार होंगे. आप एक बात बताना बच्चों कि आप एक बार ट्राई करना, आप उस सब्जी बाजार में ना जा करके सब्जी बेचने की कोशिश करना.
कभी अचानक से चल जाना, सब्जी बेचने की कोशिश करना, आप देखोगे आपको रेजिस्टेंस फील होगा, आपको रेजिस्टेंस फील होगा, मतलब आपको ना बाधा आएंगे। कौन बाधा करेंगे पता है? वहां पे जो ऑलरेडी जो सब्जियां बेच रहे जो व्यापारी है वो, क्योंकि उनका एक एसोसिएशन होगा, वो आपको ना मार्केट में इतनी आसानी से नहीं आने देंगे। मतलब आपको उससे पहले परमिशन लेने पड़ेगी, आपको उससे पहले इजाजत लेने पड़ेगी कि आप भी उस मार्केट में अपनी सब्जियां बेच सकते हो कि नहीं। मैं एक अच्छा खासा एक मार्केट का बात कर रहा हूं, उस मार्केट में मैं नहीं कह रहा हूं कि कहीं पर भी ठेला लगा के बेच दो। मेरा कहने का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर मार्केट, ठीक है। सो देयरफॉर फॉर एग्जांपल आपको बेचना है आलू, सो आपको परमिशन मिला कि ठीक है आप यहां पे टोटल 50 केजी आलू बेच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सो ये 50 केजी आलू जो बच्चा है ना आपके लिए, ये कुछ नहीं है, आपका ऑथराइज्ड है, आपको अथॉरिटी मिली है कि 50 केजी आलू बेच सकते हो। लेकिन बच्चों ये बताओ, क्या तुम पूरा का पूरा 50 केजी आलू एक बार में बेचना चाहोगे? नहीं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सी you got a authority to sell 50 kgs of potatoes, but you are not willing to offer 50 kg. What you did, आप अभी सिर्फ 30 kg आलू लेकर के बाजार में आए। सो आप जब बाजार में 30 kg आलू लेकर के आए तो इसका मतलब ये होता है आप पब्लिक को ऑफर कितना कर रहे हो, आप पब्लिक को ऑफर कितना कर रहे हो, सिर्फ 30 kg आलू ऑफर कर रहे हो। समझ में आ रहा है बच्चों? उसी तरह आपको यहां पे परमिशन मिली थी, आपको यहां पे परमिशन मिली थी 1 लाख शेयर इशू करने का, 10 रुपया करके उसका, ये आपका ऑथराइज कैपिटल है, राइट। सो यू हैव अ परमिशन टू इशू 1 लाख शेयर्स, बट यू नाउ आप अभी चाहते हो सिर्फ 80,000 शेयर्स। आप अभी चाहते हो, आप अभी चाहते हो कि हम सिर्फ अभी 80,000 शेयर्स ऑफर करेंगे पब्लिक को। दिस इज व्हाट यू विल ऑफर टू द पब्लिक बोलो या इन्वेस्टर्स बोलो। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज व्हाट यू आर ऑफरिंग, दिस इज व्हाट यू आर ऑफरिंग। हाउ मच यू आर ऑफरिंग? 80,000 शेयर्स। सो ये 1 लाख हो गया तुम्हारा ऑथराइज कैपिटल, और आपने जितना ऑफर किया है पब्लिक को 80,000 शेयर्स, ये आपका हो जाता है इश्यूड कैपिटल। दिस इज व्हाट यू आर ऑफरिंग टू द पब्लिक। नाउ सर, कैन वी ऑफर 1 लाख शेयर्स? यस, ऑफ कोर्स यू कैन ऑफर 1 लाख शेयर्स आल्सो। इफ यू ऑफर 1 लाख शेयर्स, then your issued capital becomes how much? 1 lakh into 10. In this case, your issued capital is how much? 80,000 shares into 10. So 80,000 शेयर्स का जो वैल्यू होगा, मॉनेटरी वैल्यू 80,000 into 10, ये बन जाता है आपका इश्यूड कैपिटल। क्लियर है मेरे बच्चों? समझ में आया आप लोगों को बढ़िया से? नेक्स्ट, नाउ अब हमको ये बताइए, आप अगर मार्केट में 50-30 केजी आलू लेकर के बैठोगे, ऑफर करोगे, तो क्या कोई जरूरी है कि पब्लिक आपका सारा का सारा 30 केजी आलू खरीद ले? ये कोई जरूरी नहीं है, हाँ या ना? उसी तरह से बच्चों, अगर आप 80,000 शेयर्स आप बेचने का इच्छा रखते हो, लेकिन क्या ये कोई जरूरी है कि आपका पूरा का पूरा 80,000 शेयर्स लोग खरीद लेंगे? ये कोई जरूरी नहीं है। सो अब मान लीजिए उस 80,000 शेयर्स में सिर्फ 75,000 शेयर्स का, 75,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। सो आपका एप्लीकेशन कितना शेयर्स के लिए आया बच्चों? 75,000 शेयर्स। सो नाउ ये 75,000 शेयर्स क्या होगी आपका? इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी सब्सक्राइब कैपिटल, बिकॉज इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ 75,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं, सिर्फ 75,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किए हैं, मतलब दे हैव शोन इंटरेस्ट इन 75,000 शेयर्स। टोटल कलेक्शन, टोटल एप्लीकेशन सिर्फ 75,000 शेयर्स का है। सो अब आप ध्यान से देखिए, आपको ऑथोरिटी कितना क्या मिली थी? 1 लाख शेयर्स का, राइट। सो देयरफॉर आपका ये 1 लाख शेयर का जो ऑथराइज कैपिटल क्या हो जाता है आपका? 1 लाख शेयर का 10 रुपया करके। समझ में आ रही है? आपका ऑथराइज कैपिटल हो गया।
लेकिन पब्लिक आपसे कितना खरीदा शेयर्स? पब्लिक आपको अथॉरिटी मिली थी 1 लाख शेयर इशू करने का, लेकिन आपने पब्लिक को ऑफर कितना किया? 80,000 शेयर्स। सो दिस इज व्हाट यू आर ऑफरिंग। सो बेटा ये हो गया इशूड कैपिटल। सो इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। सो आपको जितना का ऑथराइज मिला था उसमें से आप जितना ऑफर करते हैं वो आपका इशूड कैपिटल है। अब आपने जितना इशू किया था उसमें से जितना पब्लिक सब्सक्राइब करता है, राइट, या अप्लाई करता है जितना शेयर्स के लिए, राइट, एप्लीकेशन आता है, वो मान लीजिए 75,000 है। सो सब्सक्राइब कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। सो इशूड कैपिटल का हिस्सा क्या है बच्चों? सब्सक्राइब कैपिटल। समझ में आया? सो आपको अथॉरिटी मिला 50 केजी आलू बेचने का, आप उसमें से अभी मार्केट में सिर्फ 30 केजी आलू लेके बैठे हैं। सो व्हाट आर यू ऑफरिंग टू पब्लिक? 30 केजीज ऑफ पोटैटोस। बट आपके पास जितना लोग खरीदने आए उसमें से सिर्फ 25 केजी आलू आपका बिका, यानी कि what public has accepted, you invited for 30 kgs of potato but public accepted only for 25 kgs of potato. So you got authority to sell 50 kg of potato, that is authorized. You offered only 30 kgs of potato, that is issued or issued capital, and public subscribe only 25 kgs of potato, that is subscribe capital. समझ में आया? सो आपको 1 लाख शेयर का, आपको 1 लाख शेयर के परमिशन थी, इजाजत थी, ऑथोरिटी थी। आपने अभी 80,000 शेयर इशू किया, वो ऑफर किया, वो हो गया इशूड कैपिटल, और उसमें से जितना सब्सक्रिप्शन आया वो हो गया आपका पेड अप कैपिटल, सॉरी सब्सक्राइब कैपिटल। ये बात आपको समझ में आया? बढ़िया से, अच्छा से समझ में आया ना बच्चों? राइट। अब एक चीज याद रखिए, हमने कहा था कि हम लोग जब शेयर्स का पैसा लेते हैं तो वो जनरली इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं, राइट। सो आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एप्लीकेशन। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल और उसके बाद फाइनल कॉल, यही होता है ना। सो मान लीजिए यहाँ पे पर शेयर का 10 रुपया करके है। सो एप्लीकेशन में 3 है, अलॉटमेंट में 3 है, फर्स्ट कॉल में 2 है और फाइनल कॉल में 2 है। इस तरह से कंपनी 10 रुपया उठाता है। सो अगर आपको 1000 शेयर चाहिए तो एप्लीकेशन में आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? 3 रुपया करके इंटू 1000 शेयर्स। अगर आपको अलॉटमेंट में कितना देना पड़ेगा? 3 रुपया करके इंटू 1000 शेयर्स। फर्स्ट कॉल में कितना देना पड़ेगा? 2 रुपीज करके इंटू 1000 शेयर्स। फाइनल कॉल में कितना देना पड़ेगा? 2 रुपीज करके इंटू 1000 शेयर्स। समझ में आ रहा है? सो आपने जितना शेयर लिया दैट नंबर ऑफ शेयर इंटू द इंस्टॉलमेंट अमाउंट 3322। सो इस तरह से ये पूरा का पूरा फंडा है। सो आई होप कि आपको ऑथराइज समझ में आ गया, इशूड समझ में आ गया, और आपको क्या समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया सब्सक्राइब। सो ये 3 हिस्सा है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, एंड सब्सक्राइब कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। अब आता है बच्चों कॉल्ड अप कैपिटल। देखिए, इट इज दैट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच द कंपनी एक्चुअली डिमांड्स फ्रॉम इट्स सब्सक्राइबर्स और शेयर होल्डर्स। यहां एक एग्जांपल दिया हुआ है, X company has subscribed capital of 2 lakh equity shares of rupees 10 each. The company has called upon the shareholders to pay rupees 5 per share. In this case, rupees 5 is the called up amount. So that is 2 lakh shares into 5 is equal to 10 lakh, and that is called up capital. ध्यान से समझिए, हम आपको समझाते हैं। देखिए, सो कंपनी के पास, कंपनी को ऑथराइज्ड कितना था? 1 लाख शेयर्स। अच्छा, ये बता दे, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10, और ये 10 रुपीज को कैसे लिया जा रहा है? एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2, 3 3 6 2 8 और 2 10, ये ऐसे लिया जा रहा है। सो ये आपका ऑथराइज कैपिटल हुआ। कंपनी ने इशू मतलब ऑफर इशू कितना किया? 80,000 शेयर्स। पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया? मान लेते हैं 70,000 शेयर्स। यहां पे हम लोग 70,000 शेयर्स लेते हैं, राइट। अब एक चीज याद रखना, इतना शेयर्स का पैसा इतना शेयर्स का एप्लीकेशन आपके पास आया है, मतलब वी हैव नोन, नाउ यू नो कि आपको पब्लिक कितना शेयर्स में इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए। 70,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आपके पास आ गया। सो ये हो गया आपका ऑथराइज, ये हो गया इशूड, ये हो गया सब्सक्राइब। अब देखिए,
ये कोई जरूरी नहीं है। इस 70,000 जो शेयर्स है, इस 70,000 शेयर्स का आपके पास एप्लीकेशन मनी तो आ गया है, क्योंकि बिना अप्लाई किए तो एप्लीकेशन होगा नहीं। अब बचता क्या बच्चों? अलॉटमेंट का पैसा लेना है, फर्स्ट कॉल का पैसा लेना है और फाइनल कॉल का पैसा लेना है। एप्लीकेशन में 3 रुपया है, अलॉटमेंट में 3 है, फर्स्ट कॉल में 2 है, फाइनल कॉल में 2 है। अब देखिए, अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां तक, मतलब अलॉटमेंट तक, ये पोर्शन, इफ कंपनी डिसाइड, क्योंकि देखो ये कंपनी को भी डिपेंड करता है ना कि ये पैसा हम कितना लेंगे, कंपनी अपने जरूरत के हिसाब से पैसा ले सकती है। सो कंपनी बोलता है 70,000 शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा मेरे पास आ चुका है। सो 70,000 इंटू 3 अगर देखेंगे, 70,000 शेयर के एप्लीकेशन का पैसा कितना होता है बच्चों? 70,000 इंटू 3, 2,10,000 रुपया। सो ये कंपनी बोले मेरे पास 2,10,000 रुपया आ गया है, मेरे को और अगर 2,10,000 रुपया मिल जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। सो देयरफॉर कंपनी बोलता है यार अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इन्वेस्टर से हम लोग अभी सिर्फ अलॉटमेंट तक का पैसा मांगते हैं, अलॉटमेंट तक का पैसा मांगते हैं। सो अलॉटमेंट तक मांगते हैं तो वो कितना होता है अलॉटमेंट तक? 3 + 3, यानी कि कंपनी बोलता है अभी हम लोग सिर्फ 6 रुपये तक मांगते हैं। बेटा मांगना को इंग्लिश में मांगते हैं का मतलब यहां पे क्या हो जाता है? कॉल, मतलब आई विल ओनली कॉल फॉर, और आई विल ओनली कॉल टिल अलॉटमेंट, आई विल नॉट कॉल फॉर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। कंपनी डिसाइड करता है कि अभी हम फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा के लिए नहीं कॉल करेंगे शेयरहोल्डर्स को, हम नहीं बोलेंगे उनको देने के लिए। तो अभी मैं कहां तक कॉल करके रखा हूं बच्चों? अभी मैं सिर्फ यहां तक कॉल करके रखा हूं, अलॉटमेंट तक। सो कंपनी जहां तक कॉल करके रखी, कहां तक कंपनी कॉल करके रखा? अलॉटमेंट तक। अलॉटमेंट तक कितना पैसा होता है? 6, यानी कि 70,000 शेयर्स का कंपनी ने मांगा है 6 रुपया करके। सो 4,20,000 रुपया बच्चों, ये हो जाता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल, ये हो जाता है बच्चों आपका कॉल्ड अप कैपिटल। क्लियर है? समझ में आया? सो देयरफॉर एज आई सेड कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा उठाता है, कंपनी तो यहां पे पैसा इंस्टॉलमेंट में उठा रहा है। कब कितना इंस्टॉलमेंट लेना है वो कंपनी के ऊपर में डिपेंड है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो अभी एप्लीकेशन का पैसा लिया और अलॉटमेंट का पैसा लिया, वो बोला हमको सिर्फ यहां तक अभी पैसा मेरा मिलने से चलेगा, हमको अभी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं चाहिए, हम बाद में मांगेंगे। सो कंपनी जहां तक कॉल करके रखा है, कंपनी जहां तक कॉल करके रखा है उसे कहते हैं हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल। सो कंपनी ने कहां तक कॉल करके रखा? 6 रुपया करके, और वो कितना शेयर्स पे? 70, बिकॉज दिस इज व्हाट द पब्लिक हैज सब्सक्राइब। आप 80,000 शेयर का 6 रुपया करके नहीं मांग सकते, क्योंकि आपने 80,000 शेयर भले ही इशू किया हो, लेकिन पब्लिक तो सिर्फ 70,000 शेयर का एप्लीकेशन दिया है। तो जब आपके पास एप्लीकेशन 70,000 शेयर का पैसा, 70,000 शेयर का है, तो आप 80,000 शेयर का पैसा कैसे मांगोगे पब्लिक से? If you have got an application of 70,000 shares only, how can you ask for money for 80,000 shares? If only 10 students are studying in a batch, how can I ask a money from 12 students? I've got only 10 students studying in accountancy in my batch, so how can I get money of 12 students? I will get only money of fees of only 10 students. So company को application आया सिर्फ 70,000 shares का, public ने subscribe किया 70,000 shares का. So how can company can get the share money of 1 lakh or 80,000 shares? No, कंपनी को सिर्फ 70,000 शेयर का पैसा मिलेगा जितना उसने पब्लिक सब्सक्राइब हुआ है, और वो भी डिपेंड करता है कि कहां तक। अगर मान लो कंपनी ये डिसाइड करता है कि नहीं हम फर्स्ट कॉल तक करेंगे, सो 3 + 3 + 2 कितना हो जाता है? 8। सो देयरफॉर अब कंपनी का कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा? 70,000 शेयर्स इंटू 8 विच इज इक्वल टू 5,60,000, राइट? क्या हो जाएगा? 5,60,000 रुपया आ जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो 70,000, सो जहां तक कंपनी ने कॉल करके रखा है वो हो जाता है मेरा कॉल्ड अप कैपिटल, राइट? और देखिए अब क्या हो गया? अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या हो गया बच्चों? अनकॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल हो गया है जो कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया। सो देखिए यहां पे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, राइट, और फाइनल कॉल। सो हम लोग अभी देखें 3, 3, 2 और 2,
राइट। सो 70,000 करके हमने कहां तक कॉल किया था, मान लीजिए अलॉटमेंट तक कॉल करके रखा था। सो 70,000 इंटू 3 इज माई कॉल्ड अप कैपिटल। अभी और कितना कॉल करना बाकी है, ये 4 रुपया करके कॉल करना बाकी है। सो 70,000 इंटू 4, ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका अनकॉल्ड अप कैपिटल। ये वो पोर्शन ऑफ कैपिटल है जो अभी तक कॉल कंपनी ने नहीं किया है, समझ में आया। एंड व्हाट इज रिजर्व कैपिटल बच्चों, रिजर्व कैपिटल इज नथिंग, याद करो आपको 1 लाख शेयर्स की ऑथोरिटी मिली थी, है राइट। लेकिन आपने क्या 1 लाख शेयर इश्यू किया था, नहीं आपने 1 लाख शेयर इश्यू तो नहीं किया था। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ 80,000 शेयर इश्यू किया था, राइट 80,000 शेयर इश्यू किया था, तो अभी भी आपके पास इश्यू करने के लिए कितना शेयर्स है, अभी भी आपके पास इश्यू करने के लिए 20,000 शेयर्स है। ये वो शेयर्स है, ये वो शेयर्स है, इट इज पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल दैट हैज नॉट येट कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड इज अवेलेबल फॉर ड्रॉइंग इफ नेसेसरी। Shows that part of authorized capital. So it's a part of the authorized capital. So you have got authorized of 1 lakh shares, but you only issued offered 80,000 shares. So this is 20,000 shares has been kept in reserve. ये कभी जरूरत पड़ने पे आप कॉल अप कर सकते हो, आप इसको इश्यू कर सकते हो, राइट। सो नाउ अब आता हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल, तो हम आपको बता दिए थे। अब हम आपको बता देते हैं पेड अप। बेटा पेड अप कैपिटल वो कैपिटल है जितना आपको पैसा मिलता है, सिंपल। इट इज दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल फॉर विच कंसिडरेशन इन कैश हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको यहां पे एग्जांपल दिया कि आपका, चलिए हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में ही ले जाकर के समझाते हैं। ये यहां पे हम आपको समझाते हैं। सो देखिए आपने तो कॉल करा ना, आपने अभी आपने कॉल कितना करा, मैंने कहा ना आपको। सो आपने अभी 70,000 शेयर्स का 6 रुपया करके 4,20,000 रुपया कॉल करा है। लेकिन बच्चों क्या ये कोई जरूरी है कि आपको पूरा का पूरा 4,20,000 रुपया मिल जाएगा, आप जितना मांगोगे सारे शेयर होल्डर पैसा आपको एक बार में दे देंगे? नहीं बच्चों, हो सकता है कि एक बंदा जिसके पास 1000 शेयर था, जिसके पास 1,000 शेयर था, है ना, उसको अलॉट किया गया था 1,000 शेयर, उसके पास 1,000 शेयर था और उसने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। सो 1,000 इंटू 3,000 रुपया कंपनी को नहीं मिला, क्योंकि उसने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। सब कोई अलॉटमेंट का पैसा दिया लेकिन ये नहीं दिया। सो 4,17,000 रुपया कंपनी को मिलता है। सो दिस इज योर पेड अप कैपिटल। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे करके समझाते हैं, इससे आपको और शायद क्लियर हो जाए। से फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मेरे पास यहां पे स्टूडेंट्स, मेरे पास अकाउंट्स में अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए 20 स्टूडेंट्स है, ठीक है, राइट, और सबका मैं फीस लेता हूं पर मंथ 700 रुपीज। ध्यान से समझिएगा। तो जब जैसे ड्यू डेट लगता है तो मैं 20 स्टूडेंट से 700 रुपया करके मांगता हूं। सो 14,000 रुपया आई हैव कॉल्ड, ये मैंने मांगा है। सो बच्चा ये कुछ हो गया, क्या हो गया, ये मेरा हो गया कॉल्ड अप फीस, ये मैंने मांगा है। लेकिन क्या मेरे सारा बच्चा हमको पैसा दे देगा? हो सकता है उसमें से 2 बच्चा मेरे को पैसा नहीं दिया। सो 2 बच्चा जब पैसा नहीं दिया तो 2 इंटू 700 1400 रुपीज मेरे को पैसा नहीं मिला। सो मैंने मांगा था भले 14,000 रुपया, मैंने कॉल किया था भले ही 14,000 रुपया का मैंने कॉल किया था, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं जितना भी कॉल करूं मेरे को उतना मिल जाए। हाँ मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, और ना मिले तो जितना ना मिले वो माइनस करने के बाद जो फिगर आता है 12,600 रुपया, ये बच्चों मेरे लिए हो गया पेड अप। दिस इज व्हाट पेड अप फीस, ये फीस मैंने कलेक्ट किया है। उसी तरह बच्चों आपने 70,000 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा तो आपको मिला, आपने अलॉटमेंट के लिए भी मांगा, यानी कि टोटल आपने 6 रुपया करके मांगा है, 4,20,000 रुपया होता है। लेकिन हो सकता है एक बंदा के पास 1000 शेयर था और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एप्लीकेशन को तो दिया ही होगा, क्योंकि बिना अप्लाई करे पैसा दिए तो एप्लीकेशन होगा ही नहीं। सो 1000 शेयर इंटू 3 कितना हो जाता है बच्चों? 3,000 रुपया। सो आपको कितना मिला? 4,17,000। सो आपका कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया? 4,20,000। और आपका पेड अप कैपिटल कितना हो गया? 4,17,000। दैट इज द अल्टीमेट अमाउंट दैट यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक। क्लियर है? एंड देन दिस इज योर अनकॉल्ड अप कैपिटल एंड योर रिजर्व कैपिटल। क्लियर? सो आज हम लोग सिर्फ यहां तक पढ़ते हैं, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल तक देखा। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को जर्नल एंट्रीज में लेकर जाएंगे।
आई डोंट वांट टू मेक दिस फर्स्ट सेशन वेरी हैवी। आज इस सेशन को हम लाइट रखते हैं, पूरा थ्योरेटिकली किए हैं, हमने आपको पूरा एक बेस खड़ा किया है, एक ढांचा दिया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है, आपको बताया शेयर क्या होता है, शेयर का मतलब क्या है, किस तरह से उसकी पैसे ली जाती है, कितने तरह ऑफ शेयर कैपिटल्स हो सकते हैं, एक शेयर कैपिटल का कितने हिस्से होते हैं, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल, इतने सारे पार्ट्स होते हैं। सबको मैंने एक एग्जांपल से समझाया है। आप आई होप कि आपको समझ में आया, क्योंकि समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग जर्नल्स करेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे, तो ये उस वक्त काम आएगा, राइट? So I hope that you have understood. If there's any problem, feel free to contact me. And next class we're going to start with the journal entries. So thank you so much. Thank you very much.